चलिए, तो जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि यूरिन ब्लैडर है, उसमें लेफ्टन मारा है, वास्ट डिफरेंस, फिर नीचे गिरता है पीछे की तरफ, ये सब कुछ आपने देखा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने डोर्सल व्यू वाला डायग्राम भी बनाया था कि पीछे से देखोगे तो दिख जाएगा वो सब कुछ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे से वो चीजें बनाने जा रहा हूँ। आगे से मतलब वेंट्रल पोजीशन। मान लो कि लड़का खड़ा है यहाँ पे, ये देखो, ये उसका मुंडी है, ये गर्दन है, जो भी है, थोड़ी सी कैविटी है, ये रहा, ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी है। तो मैं कह रहा हूँ कि अब उसके आगे से डायग्राम जब बनाओगे तो आगे से देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर तो दिखेगा ही दिखेगा ना, सही भाई, यूरेटर भी दिखेगा, ठीक है, ये लो, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, और यहाँ से यूरेथ्रा कंटिन्यू हो गया। अब देखो, ये यूरेथ्रा जो है आधा धसा होता है किसमें, बता रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ तक मान लो क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। तो यूरेथ्रा का कुछ पोर्शन तो यहाँ पे धसा हुआ है, किसमें, एब्डोमिनल कैविटी में, और आधा मतलब आगे का हिस्सा बाहर निकला हुआ है, ये है यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा। इससे यूरिन भी जाएगा और इससे सीमेन भी जाएगा। यहाँ पे एक गेट, स्फिंक्टर, और एक गेट है यहाँ। तो मैं क्या करूँ, क्या अब इससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे रिलेटेड है, देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या, जल्दी बोलो, स्क्रोटम, यस और नो, यहाँ पे टेस्टिस है कि नहीं। तो यहाँ से क्या निकला है, वास्ट डिफरेंस, और वो फाइनली वास्ट डिफरेंस कहाँ आ गया, एब्डोमिनल, कैसे है मैंने आपको समझा दिया है, एब्डोमिनल कैविटी में। अब यहाँ पे उसको कौन मिल गया, क्या मिल गया इसको यहाँ पे, तो यूरेटर, यूरेटर। तो क्या किया, यूरेटर के कुछ चक्कर लगाया ऐसे, ठीक है, और चक्कर लगा के अब उसको वो पीछे गिरेगा। तो भाई अब वो पीछे गिरेगा, तो पीछे गिरा हुआ तो हमको दिखेगा नहीं, समझ रहे हो मेरी बात, पीछे गिरा हुआ कैसे दिखेगा भाई, आगे से, आगे से तो दिखना संभव नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, हम तो डायग्राम आगे से पढ़ने जा रहे हैं। हम डायग्राम से आगे क्यों पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो भी चीजें है ना, वो आपको पीछे से कुछ ज्यादा दिखने वाला नहीं, आगे से ही दिखने वाला है। तो काम करते हैं, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ साहब इसमें जो पीछे से गिरा है वो एम्प्यूला, पीछे जाके ऐसे ऐसे डैश डैश मार के बताएंगे कि पीछे जाके फूला होगा, एम्प्यूला बना होगा, ऐसे ऐसे करके डैश डैश करके दिखा देंगे। और फिर वो दोनों कंबाइन हो गया होगा, इधर कहीं ना कहीं सामान्य वेसाइकल होगा, है, और उसके साथ कंबाइन होकर एक कॉमन एजुकेटरी डक्ट बना के यहाँ तक आया होगा। क्या ये डैश डैश करके हम पीछे की चीजें नहीं दिखा सकते हैं, हाँ दिखा सकते हैं ना, भले हम डायग्राम आगे से पढ़ रहे हैं, मगर डैश डैश करके स्टडी तो कर सकते हैं ना। कितना लोग समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरा डायग्राम अब वेंट्रल व्यू बनने वाला है, लेकिन मैं वेंट्रल व्यू बनाऊंगा तो डोर्सल की कुछ चीजें बीच की स्किप हो जाएगी, तो चीजें वहां तक पहुंचेगी कैसे। तो मैंने डॉट डॉट करके दिखाना शुरू कर दिया। अब इसके नीचे क्या कैसे है तो वो मैं मुझे दिखाना है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं क्या बना दूं, यूरिनरी ब्लैडर बना दूं, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और आपको पता है इससे जो ट्यूब निकला वो क्या है, यूरेटर है, ऐसा करके ऑब्लिकली निकला रहता है, ठीक है। और आपको पता है कि यूरिनरी ब्लैडर आगे किसमें कंटिन्यू हो जाता है, ये देखो, यूरेथ्रा में, ये पूरा का पूरा क्या यूरेथ्रा, यहाँ तक यूरेथ्रा है, ठीक है, देखो, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग है, यूरेथ्रा, ठीक है। अब देखो ध्यान से मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, इधर से देखो आगे का डायग्राम बन रहा है, तो आगे से कौन गया होगा, वास्ट डिफरेंस, चक्कर लगाया होगा इसके, यहाँ पहुंच गया। लो इधर से भी कौन गया होगा, वास्ट डिफरेंस गया है ना, चक्कर लगाया होगा इसके, ठीक है। लो ये यहाँ पहुंच गया, अरे यार देखो, पहुंच गया, ठीक है। अब ये पीछे गिरेगा तो भाई पीछे का गिरा हुआ कैसे दिख सकता है, हम लोग को नहीं दिखेगा ना, तो क्या करें, डाइजेस्ट करके दिखा सकते हैं क्या, चलो। अगर डाइजेस्ट करके नहीं भी दिखाओगे तो ध्यान में जरूर रखना कि पीछे से गिर रहा है, डॉर्सल से, यूनि ब्लैडर के डॉर्सल से गिर रहा है। ये फुला हुआ पार्ट क्या है, एम्पुला, फिर एम्पुला आगे ट्यूब में कंटिन्यू होता है, और ये दोनों ट्यूब तो यहीं पे कंबाइन हो जाता है, ठीक है। और उसका साइड में इधर एक ग्लैंड है, ये लो, ये क्या है, समाइनल वेसाइकल, ये भी पीछे से ही होता है, ठीक है। लो समाइनल वेसाइकल पीछे से थोड़ा सा दिख जाएगा आधा, ठीक है। और इसका अपना डक्ट होता है छोटा सा, वो डक्ट इसके डक्ट के साथ फ्यूज कर गया, इसका भी इसके डक्ट के साथ फ्यूज कर गया, और फिर इन सभी ने, ये तो कहीं पे कंबाइन हो गया था, इन सभी ने मिलकर एक कॉमन डक्ट बना लिया। और अब वो कॉमन डक्ट इस यूरेथ्रा को होते हुए नीचे की तरफ गिरा, यहां तक गिरा, कहां तक, यहाँ। अब बस यहाँ पे बंद, रुक जाओ। तो ये क्या है, इसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है,
बोलो, इसके बारे में पूछो तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये तो इजैकुलेटरी डक्ट का ओपनिंग है सर जी। बिल्कुल सही बात, ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। कहां से आया? पीछे से आया, पीछे से समझ लो। अब समझना ध्यान से, अब समझना ध्यान से। पीछे की ही तरफ से, ये जो पीछे वाला व्यू आपको मैं अगर बनाऊंगा, पीछे वाला व्यू तो मिटा दिया, पीछे की ही तरफ से यहाँ पे क्या था? एक ट्रायंगल शेप में ग्लैंड था, ऐसे याद आ रहा? अभी जो डायग्राम दिखाया था आपको मैंने, इसी ग्लैंड, एक सिंगल ग्लैंड है, इसका क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है इसका? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखो मैंने क्या किया ना, यहाँ के बाद ये जो भी चीज है, यहाँ के बाद मैंने उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा, ऐसे करते तो ट्रांसफर सेक्शन, ऐसे करके काटा है और काट के स्टडी कर रहे हैं। तो मुझे बताओ क्या प्रोस्टेट ग्लैंड पूरा दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। ये ऐसे ऐसे इधर तो प्रोस्टेट ग्लैंड का पोर्शन दिख जाएगा, और उसके बीचों बीच कौन गुजरा है? बीचों बीच गुजरा है कौन? यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा भी तो गुजरता हुआ दिखेगा ना भाई, जब अगर नहीं काटते ना, तो नहीं काटते तो पूरा का पूरा क्या दिखता है? ट्रायंगुलर शेप में ग्लैंड। लेकिन काट दिए हो ना भाई, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो बीचों बीच आपको क्या दिखेगा? बीचों बीच आपको दिखेगा यूरेथ्रा पास होता हुआ। और ये क्या है? ये इनफेक्ट क्या है? यही है ग्लैंड, ये तो ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड थी? समाइनल वेसिकल वन पेयर, देखो। ठीक है, अब आ जाओ उसके नीचे। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मसल होता है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल, यहाँ पे भी मसल होता है। और यहीं पे तो वो वाला इंटरनल एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी होता है, देखो। एक्सटर्नल स्फिंक्टर यहाँ, और इंटरनल स्फिंक्टर यहाँ पे होता है। ठीक है साहब, तो ये तो खुल जाएगा, इसके बाद यहाँ आएगा तो ये खुलेगा, तभी यूरिन बाहर निकलेगा। ये पूरा का पूरा क्या? ये मसल है, ये पूरा क्या मसल है? क्या ये पूरा का पूरा मसल है? इस मसल का नाम है, क्या नाम है? स्फिंक्टर। क्योंकि यहाँ पे स्फिंक्टर है ना लगा हुआ, स्फिंक्टर है ना, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर यूरेथ्रल मसल। क्या है? मसल है। इसी मसल के बीच में एकदम अंदर यहाँ पे धसा हुआ है, एक ग्लैंड इधर है और एक ग्लैंड इधर धसा हुआ है इसमें, और उनकी ओपनिंग इसके बीचों, मान लो कि यहाँ पे ओपनिंग है, ऐसे करके, ऐसे करके मान लो यहाँ पे ओपनिंग है, इसी के बीचों बीच, इधर ओपनिंग इधर है, सॉरी रुक जाओ, मैं रुक जाऊँ, इधर इधर यहाँ पे मान लो स्प्रिंटर के नीचे, यहाँ पे उसका ओपनिंग आ गया। ठीक है, यहाँ पे उसका ओपनिंग आ गया। ये कौन है पता भी है आपको? ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। और यहाँ से कुछ इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो इरेक्शन शो कर सकता है, इस तरीके से अरेंज होता चला गया और पेनिस बना लिया। पेनिस का डिटेल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लंबा नहीं बना पाया मैंने। ठीक है, ये पेनिस है पूरा, ये पूरा क्या पेनिस है। अरे इतना छोटा नहीं होता, लेकिन डायग्राम ठीक है, जो भी है बन गया। ठीक है, पेनिस पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां लंबा सा बना देंगे। ठीक है, तो देखो ये तो क्या हो गया? पेनिस हो गया, ये पूरा का पूरा पेनिस है। पेनिस का 3 पार्ट होता है। एक देखो ये वाला पार्ट जो इसमें थोड़ा सा ऐसे बल्ब लेके है, इसमें ऐसे करके धंसा हुआ है, दिख रहा है ऐसे, उसको बोलते हैं बल्ब या रूट ऑफ पेनिस, जो उसमें धंसा हुआ है स्फिंक्टर मसल। ये तो हो गया रूट ऑफ पेनिस। ये होता है बॉडी ऑफ पेनिस। और यहाँ पे पेनिस जाके पहले थोड़ा सा ऐसे क्या करता है, ऐसे खुलता है, फिर जाके ऐसे टर्मिनेट होता है। ठीक है, आगे बता देंगे आपको हम ऐसे करके। इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, आगे पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। ग्लांस पेनिस, ठीक है, यहीं पे स्किन लगा होता है। ठीक है, सब पढ़ाएंगे आगे, पेनिस डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो पूरा क्या हो गया? पेनिस हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या तीनों ग्लैंड का नाम आपके सामने आ चुका है? बोलो, ये क्या है? समाइनल वेसिकल। ये क्या है? समाइनल वेसिकल, ये सर नो। और ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये क्या है? बल्बो मतलब समझ में आया? ये जो रूट है ना, अरे ये जो रूट है ना, बल्ब लाइक होता है, और जहां पे बल्ब लाइक रूट पेनिस का है, वहीं पर कौन है? वहीं पर कौन है? बल्बोथर ग्लैंड, इसलिए नाम पड़ा उसका बल्बोथर ग्लैंड। ज्यादा नाम के पीछे मत भागो, इसी का नाम कॉपर्स ग्लैंड भी है, बस याद रखिए। और जो काम की बात है वो ये है कि वन पेयर है, ये भी वन पेयर है, लेकिन ये सिंगल है। अब मुझे आप ही लोग बताओ, क्या मैं अलग अलग जो यूरेथ्रा की अलग अलग पोजीशन है उसका नाम रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। ये वाला जो पार्ट है यूरेथ्रा का, ये अलग ही पार्ट है, देखो, ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, और ये एक अलग पार्ट, क्योंकि तीनों जगह अलग अलग चीजें हैं,
तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, प्रोस्टेट यूरेथ्रा। मेल का अक्षर लंबा है, प्रोस्टेट यूरेथ्रा, तो उसका इनिशियल पोर्शन क्या हो गया, प्रोस्टेट यूरेथ्रा। देन आगे का पोर्शन क्या हो गया, आगे का बल्बोथेरल ग्लैंड है, वहां पे मेम्ब्रेन लगे हुए हैं, उसको बोल देंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस, क्योंकि चारों ओर से मेम्ब्रेन ही मेम्ब्रेन है वहां तक। ये देखो यहाँ तक का पोर्शन बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में धंसा हुआ है यहाँ तक, और उसके बाहर ये पेनिस केवल बाहर निकला हुआ है, वो पेनिस का बॉडी रूट तो अंदर ही में है, ये सब एब्डोमिनल कैविटी में ही सब कुछ, ठीक है। तो जो बाहर यूरेथ्रा का पोर्शन निकला वो क्या है, पेनाइल यूरेथ्रा, क्योंकि वहां क्या है, पेनिस, पेनाइल यूरेथ्रा। यहाँ तक डायग्राम कितनों को समझ में आ गया, रखिए जल्दी से, अरे जल्दी, समझ में आ गया। अच्छा याद आ रहा है एक बात, बोले थे मेल में वोल्फियन डक्ट ग्रो कर जाता है और मुलेरियन डक्ट सप्रेस हो जाता है, धागा लाइक फॉर्म में बसता है, याद आ रहा है। अरे बोला था डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन के साथ, मेल में वोल्फियन डक्ट डेवलप होकर सेक्स ऑर्गन बना देता है और मुलेरियन डक्ट रिग्रेट कर जाता है, जबकि फीमेल में इसका उल्टा है। तो वो धागा होता है ना, धागा जिसको बोलते थे प्रोस्टेटिक अट्रिकल, याद आ रहा है, वो धागा यहीं पे होता है। अरे कोई काम नहीं उसका, बस होता है तो होता है बस। तो ये क्या प्रोस्टेटिक अट्रिकल है, प्रोस्टेटिक अट्रिकल है, कोई काम नहीं है इसका, बस इस बात का गवाह है कि प्रोस्टेटिक अट्रिकल जो प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास है, इसलिए बोला है। ये धागा किस चीज से बना है, मुलेरियन डक्ट से, तो गवाह है कि मुलेरियन डक्ट मेल एम्ब्रियो में भी होता है और फीमेल एम्ब्रियो में भी होता है, ठीक है। चलिए अब आपको हम बता रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है, मुझे बताओ इसमें स्पर्म मूव करके आ रहा है कि ना आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, इसमें स्पर्म आ रहा है, इसमें भी स्पर्म आ रहा है, कहाँ से आ रहा है आपको पता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, भूल गए क्या, अरे भूल गए क्या, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, ट्यूबुलर रेक्टा, रेटर टेस्टिस, वासा फ्रेंसी, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ये क्या वास डिफरेंस है, ये क्या वास डिफरेंस है कि नहीं, ये वास डिफरेंस है और ये एम्पुला है ना। तो अब सुनना ध्यान से, एम्पुला में आके स्पर्म का क्या होगा, फंक्शनल मैचुरेशन, कुछ याद आ रहा है, अरे कुछ याद आ रहा है, फंक्शनल मैचुरेशन, डी कैपेसिटेशन, स्पर्म के माथे पर कोलेस्ट्रॉल का लेयर पहनाएंगे, ये सब काम करने में एम्पुला को लगभग 60-65 दिन लग जाता है, एक महीना, एक महीना मतलब सवा महीना मानो ना, सवा महीना, वहां पे स्पर्म 7 महीना के लिए स्टोर होगा। तो ये भी पूछा जाता है कि स्पर्म मेल में स्टोर कहाँ होता है, एम्पुला में, का स्टोर हुआ है वहां पे, कुछ उसका ट्रेनिंग चल रहा है, कितना 7 महीने के लिए स्पर्म बन के आ गया, कहाँ स्पर्म को खुद बनने में लगा कितना, लगभग लगभग 1.5 महीना के आसपास, कहाँ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, बनने के बाद आया एम्पुला में, उसके बाद लगभग सवा महीना मतलब कि 65-70 दिन इस एम्पुला में स्टोर रहा, उसके चारों ओर कोलेस्ट्रॉल का लेयर पहनाया गया, समझाया बुझाया गया उसको, उछलो कूदो मत, एनर्जी लॉस मत करो, माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम को इनएक्टिव किया गया, सब ये सारा काम कहाँ हुआ है, सॉरी सॉरी, ये काम तो एपिडिडाइमिस में ही हो गया, उसके बाद स्पर्म को ला के स्टोर करके रखा गया एम्पुला में लगभग 1.5 महीने का, ठीक है। अब समझना, यहाँ पे स्पर्म स्टोर हो गया, डेली स्पर्म बन में क्या आके स्टोर हो रहा है। अब क्या होता है, या यहाँ तक का सारा कहानी समझ में आ गया, अब समझना क्या होता है, इसके नीचे का कुछ बात बता रहे हैं। ये जो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड का यहाँ पे कुछ ओपनिंग होता है, इसके अंदर खुलता है ऐसे ऐसे, 3D में समझने की कोशिश करो, अंदर ही अंदर, अरे ट्यूब है इसके अंदर ही अंदर, उसमें छेद है, समझ रहे मेरी बात, अंदर ही अंदर छेद है, ये दीवार में से अंदर ही अंदर, उसमें अंदर की जो केनाल है उसमें छेद है। तो मुझे बताओ अगर प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ चीज इसमें डालना चाहेगा तो डाल सकता है कि नहीं डाल सकता, तो मुझे बताओ क्या मैं इस ओपनिंग को प्रोस्टेटिक, क्योंकि प्रोस्टेट का प्रोस्टेटिक ऑरिफिस बोल सकता हूँ, ऑरिफिस का मतलब होता है छेद, छेद पोर, तो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ चीज डालना चाहेगा तो इसके जरिए डाल देगा इसमें, हाँ डाल देगा। अब समझना, जहां पे आके कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट खुल रहा है प्रोस्टेट, वहां पे अंदर ही अंदर एक गड्ढा होता है इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है बस, और वो नीचे ऐसे खुल जाता है, उसी उसी गड्ढे में ऊपर से कौन खुल गया है, देखो ध्यान से, उसी गड्ढे में ऊपर से कौन खुल गया है, इजेकुलेटरी डक्ट का ओपनिंग, देखो ना क्या खुल गया, और अंदर ही अंदर उस ट्यूब में अंदर ही अंदर, समझो ना अंदर ही अंदर उसमें गड्ढा होता है थोड़ा सा, ठीक है, और उस गड्ढे के पास आके इजेकुलेटरी डक्ट स्वेल करके अपना ओपनिंग खोल दे। अब समझना मेरी बात, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर कितनों को समझ में आ गया, डाउट है तो बोलो, अतीक, नो सर, रान, रिभा, यस सर, क्या डाउट है बोलो जल्दी, कोई डाउट नहीं, समझ आ गया। हाँ तो यस नहीं बोल, नो बोलना था, ज्योति, नो सर, चलिए अब देखिए, अब देखिएगा ध्यान से, स्पर्म यहाँ तक पहुंच गया, कहाँ एम्पुला तक, कैसे पहुंचा, बन के पहुंच गया, बनेगा कैसे हो सकता, पढ़ेंगे डिटेल में इसी चैप्टर में, ठीक है। अब स्पर्म
यहां पहुंचा, ठीक है। अब आपको पता है आगे पूरा का पूरा वास डिफरेंस और एपिडर्मिस सब में क्या है, सीलिया लगा हुआ है, अंदर पहुंचा रहा है, सीलिया लगा हुआ है भाई, ठीक है। और सीलिया नहीं स्टीरियोसीलिया होता है, सीलिया नहीं स्टीरियोसीलिया, ठीक है। और अब क्या हुआ, इसी दौरान किसने किसने इस सेमाइनल वेसिकल ने बोला रुको रुको रुको, मैं भी कुछ चीज सिक्रीट करूंगा, स्पर्म के साथ जाएगा वो, इसने यहाँ सिक्रीट कर दिया, इसने यहाँ पे सिक्रीट कर दिया। अब उसके साथ स्पर्म बढ़ा गया, यहाँ तक आया, इसको क्रॉस करते हुए। अब देखना ध्यान से, ये तो यूरेथ्रा का गेट है ना, ये तो लाल वाला यूरेथ्रा का गेट है, इंटरनल स्फिंक्टर। और ये जो कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट है तो पीछे से आके खुल रहा है किसमें, डायरेक्ट प्रोस्टेट में। कितने लोग समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो स्फिंक्टर है ये तो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ना जी, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। लेकिन कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट तो उस सिलिंडर ब्लेड के नीचे से गिरते हुए डायरेक्ट कहां गया, प्रोस्टेट के पास, और उसके प्रोस्टेट के पीछे से अंदर घुस गया। ये रहा उसका ओपनिंग, देख लो, समझ रहे हो। तो यूरिन जब निकलेगा तब इंटरनल स्फिंक्टर का खुलना जरूरी है, लेकिन सीमेन को प्रोस्टेट तक आने के लिए इंटरनल स्फिंक्टर के खुलने और बंद होने से कोई लेना देना नहीं है। कितने लोग मेरी ये बात समझ पाए, फिर से समझा रहा हूँ। अरे भाई ये जो गेट है वो तो इस ट्यूब का यहाँ पे गेट है ना, गेट है तो वो खुलेगा तब यूरिन ऊपर से नीचे गिरेगा। लेकिन सीमेन तो पीछे से एक छोटी सी डक्ट से आया, इजैकुलेटरी डक्ट, और डायरेक्ट प्रोस्टेट में खुल गया। अब सीमेन यहाँ पे आ गया, लो उसमें क्या क्या है, उसमें सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन है और स्पर्म है, लो स्पर्म है। अब इसी दौरान प्रोस्टेट ग्लैंड ने भी बोला अरे अरे रुको 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 रुको, मैं भी अपना कुछ सिक्रीशन डालूंगा, रुको 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 रुको। क्या डालेगा वो सब बात हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। मैं भी अपना कुछ सिक्रीशन डालूंगा, लो डाल दिया, अब मिल गया सब। अब तब तक में इधर कॉपर्स ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन यहाँ डाल दिया था, और तब तक मेल इतना सेक्सुअल एक्साइटमेंट फील कर चुका था, इतना फील कर चुका था कि उसका पैरासिम्पैथिक सिस्टम बंद होके सिंपैथेटिक एक्टिव हो चुका, और उस दौरान ये वाला स्फिंक्टर ओपन हो चुका था। और अब क्या होगा, ये सीमन जो ऊपर से नीचे आ रहा था ये पूरा यहाँ आ जाएगा, उसके साथ स्पर्म भी आ जाएगा, और इधर इधर कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन पहले स्टार्ट हो गया था, सिक्रेट होना, ऐसा बात कल भी बताएंगे। और ये सब मील माल के बाहर निकल जाएगा, उसको बोलेंगे सीमन, उसको बोलेंगे सीमन। तो मुझे बताओ स्पर्म अकेले बाहर निकला है क्या, नहीं निकला है। जो अलग अलग ग्लैंड है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड मिल के उसके सिक्रीशन के साथ मिक्स होकर बाहर निकला है। हाँ उस सिक्रीशन में क्या क्या वो तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये डायग्राम कितनों को समझ में आ गया, जल्दी शांत कर लीजिए। ज्योति समझ में आया, यस सर। रिभा, यस सर। अतीक, यस सर। ध्यान। चलिए इस डायग्राम का पहले आप जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लीजिए। अब मुझे बताइए अगर मैं अब स्पर्म का पाथ लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लिखे। चलो आप लोग के सामने लिखते हैं, ये देखो एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ स्पर्म बना कहाँ था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अरे ठीक है बना था ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना। उसके बाद कहाँ है जल्दी बोलो, ट्यूबुलाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई। उसके बाद कहाँ है, रेटे टेस्टिस। उसके बाद कहाँ है, चलिए बोलो वास डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया बोलो प्लूरल, वासा डिफरेंशिया। उसके बाद बोलो जल्दी से एपी डिडाइमिस। उसके बाद बोलो वास डिफरेंस, दोनों को लेंगे दोनों तरफ से तो वासा डिफरेंशिया हो जाएगा। वास डिफरेंस, पता वास डिफरेंस फिर कहाँ चला गया, एम्प्यूला, यस और नो। अच्छा पहले एक मिनट, वास डिफरेंस अभी कहाँ से निकल रहा है, अब स्क्रोटम कैविटी से बाहर निकल रहा है, अब वो आ जाएगा कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी में। तो लो मैं अगेन यहाँ लिख रहा हूँ वास डिफरेंस, समझ रहे हो। आधा पोर्शन तो उसका कहाँ है, स्क्रोटम कैविटी में, और आधा पोर्शन कहाँ गया, एब्डोमिनल कैविटी में। अब वो क्या करेगा, एब्डोमिनल कैविटी में यूरिन ब्लड के पीछे जाके क्या बना लेगा, एम्प्यूला, और एम्प्यूला आगे चल के सेमाइनल वेसिकल के डक्ट के साथ मिलके कॉमनली क्या बना लेगा, कॉमन कौन बार बार में कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। चलो इसके आगे बताओ, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट के बाद क्या हुआ था, ये डायग्राम देखो भूल गए क्या, ये वाला डायग्राम, यहां तक कॉमन। अब क्या होगा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, क्या बोलोगे, प्रोस्टेटिक
यूरेथ्रा, इसी बीच में जिसको अपना जो चीज डालना था डाल दिया है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। उसके बाद बोलो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, यस और नो। और उसके बाद पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा। और उसके बाद क्या हो जाता है, इजेकुलेशन हो जाता है। उसके बाद मेल बॉडी से बाहर निकल जाएगा, इजेक्यूलेशन। तो बोलो ये पाथ क्या आपको सीक्वेंस में याद हो जाएगा? याद क्या करना भाई, डायग्राम को 3-4 बार देखोगे याद हो जाएगा। सेमिनिफरस ट्यूबुल में बना है स्पर्म, देखना ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूँ, अभी केवल स्पर्म है। सेमिनिफरस ट्यूबुल में बना है स्पर्म, आया ट्यूबुलर रेक्टा, आया रेटा टेस्टिस, आया वासा एफरेंसिया। रुको, वासा एफरेंसिया पहला वो डक्ट है जहां से स्पर्म टेस्टिस को बाहर निकल रहा है। तो मुझे बताओ क्या मैं यहां तक के पूरे पार्ट को, कहां से यहां तक के पूरे पार्ट को, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इंट्रा टेस्टिकुलर डक्टुलर सिस्टम, यस और नो? टेस्टिस के अंदर ही अंदर इंट्रा टेस्टिकुलर डक्टुलर सिस्टम, यस और नो? उसके बाद स्पर्म पहली बार कहां से बाहर निकल गया, उस टेस्टिस से बाहर निकल गया। कहाँ आया, एपिडिडाइमिस, यहाँ हुआ फंक्शनल मैच्योरेशन। उसके बाद वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस अभी कहाँ है, एस्क्रोटम में। अब वही वास डिफरेंस इंगुइनल कैनाल को होते हुए वाया इंगुइनल कैनाल कहाँ गया, इन एब्डोमिनल कैविटी, इन एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो लो इसको मैं क्रॉस करके यहाँ ले आता हूँ। अब वही वास डिफरेंस आगे चल के क्या बना लिया, आगे चल के क्या बना लिया, एम्प्यूला। एम्प्यूला में स्पर्म कुछ दिन स्टोर हुआ, फिर सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान बाहर निकलना चाहा, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर निकलेगा। कहाँ आएगा पहले, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट से आएगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, वहां पे प्रोस्टेट अपना कोई सिक्रेशन डालेगा। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट के बाद सेमिनल वेसिकल भी अपना सिक्रेशन डाल दिया, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और उसके बाद पेनाइल यूरेथ्रा, और उसके बाद इजैकुलेशन बाहर। कितनों को समझ में आ गया, कर के जल्दी से ये एग्जाम में आता है। और अब यहां से ये पूरा पार्ट, यहां से ये पूरा पार्ट यहां तक, ये पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा क्या कहलाएगा, टेस्टिस के बाहर है ना, तो ये कहलाएगा एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर बोला है मैंने, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्टुलर सिस्टम, यानी कि स्पर्म पूरे की पूरी डक्ट में बह रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या आया था बीच में, बोलो इंगुइनल कैनाल, इंगुइनल कैनाल ऐसे लिख दूं क्या यहाँ पे, थ्रू एस्पर्मेटिक कोड, थ्रू एस्पर्मेटिक कोड वाया इग्नल कैनाल को होते हुए एस्पर्मेटिक कोड। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख रहा हूँ, ध्यान देना। मैं कह रहा हूँ यहां से देखना ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूँ, यहां से इसको होते हुए यहां तक, कहाँ तक, यहां तक, यहां से यहां तक ओनली स्पर्म, यस और नो? अरे बोलो, कॉपी में तुम लोग स्टेट करके लिखना ओनली स्पर्म, और यहां से यहां तक सीमेन। कितनों को समझ में आ गया मैंने अभी जो बोला, सीमेन क्या होता है, वही ग्लैंड के सेक्रीशन प्लस स्पर्म। अच्छा एक बात और लिख रहा हूँ मैं, एक बात और लिख रहा हूँ, किस कलर से लिखूं, इससे लिख देता हूँ, यहां से यहां तक इमेच्योर स्पर्म, इमेच्योर का मतलब समझ चुके हो आप, नो कोलेस्ट्रॉल लेयर और एंजाइम एक्टिव होगा माइटोकॉन्ड्रिया के, इमेच्योर स्पर्म, यहां से अंत तक क्या होगा, मेच्योर स्पर्म। कितने लोग समझ गए अभी जो मैंने बोर्ड पे लिखा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है। अतीक, Yes, sir. ध्यान, ज्योति, Yes, sir. रिभा, Yes, sir. चलिए तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले जल्दी से। नोट्स में ये वाला जो इसका हेडिंग क्या है, पाथवे ऑफ स्पर्म, इसका हेडिंग क्या है, पाथवे ऑफ स्पर्म। नोट्स में ये चीजें पूरा इंफॉर्मेशन के साथ नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसी में एडिशन करके उसको पूरा इंफॉर्मेटिव बना दें। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका लेना है, इसका भी ले लो। अब मैंने जो पढ़ाया उसको आप एक बार नोटबुक से मैं दिखा देता हूँ, देख लो। चैप्टर अब धीरे धीरे रेस में आएगा, फ्लो में आएगा, मजा आएगा। देखो ये डायग्राम,
बिल्कुल क्लियर, डायग्राम में कोई करेक्शन नहीं है, सब कुछ सही है। ठीक है, डायग्राम देख लेना, मैं डायग्राम दोबारा देखना, टाइम पास नहीं करूंगा। डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट भी बनाया लड़का। सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो ना। ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट 2 होगा या 1 होगा? देखो ओपनिंग उसका आगे चल के 2 हो जाता है, देखो आगे चल के 1 हो जाता है। होता क्या मैं बता रहा हूँ, बेसिकली होता क्या है, यहाँ से 2 डक्ट चल रहा होता है, ठीक है, फिर जाके दोनों कंबाइन होता है, तब ना बोलते हैं कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। तो एक ही ओपनिंग दिखाओ, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। चलो, ये सब इस डायग्राम में सब कुछ दिख रहा होगा आपको। हाँ, आप चाहो तो इसमें वो मैंने बोला ना डैश डैश वाला कलाकारी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। अरे इसमें डैश डैश वाला कलाकारी नहीं है, चाहो तो डैश डैश वाला कलाकारी कर सकते हो, मैं टाइम पास नहीं करूंगा। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। वेंट्रल व्यू ऑफ एचआरएस का मतलब क्या है यहाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये सब बात लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। ठीक है, अभी ये सब मैंने नहीं पढ़ा है, ये सब मत पढ़ना। अब ये देखो, ये वाला पार्ट, अरे कहाँ गया वो, स्पर्म का पाथवे वाला लिखा हुआ था ना, यहाँ पे लिखा होगा। देखो ये कितने से छोटे से जगह में लिखा है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको यहाँ पे जो लिखा है ऐसे लिख ले रहने दो। ठीक है, मैं चाहूंगा कि वो जो अभी मैंने आपको पढ़ाया स्पर्म का पाथवे, वो पूरा एक पेज पे लिखो, और पेज पे लिख के यहाँ पे चिपकाओ। कहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे पहले, यहाँ पे लट्ठा लगा के यहाँ पे चिपकाओ। किसको, ये वाली जो बात है, इस कहाँ गया, इसको इस मैटर को। और जैसे मैंने किया वैसे ही अलग अलग पेन से अलग अलग बातें लेते हुए, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बाद में ना हो। बोले बात सही है, क्योंकि देखो स्पर्म का मैच्योरेशन कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस, तो उसके पहले मैच्योर स्पर्म और उसके बाद मैच्योर स्पर्म। टेस्टिस के अंदर तक का डक्ट कहाँ है, वास डिफरेंस है, वो बाहर निकल रहा है। उसका वास डिफरेंस के बाद आ जाएगा आपका एपिडिडाइमिस वगैरह सब एक्स्ट्रा रेक्टुलर में। अब मुझे पता है आप लोग पूछोगे सर अगर वास डिफरेंशिया को पूछे कि वो किसका पार्ट है, इंट्रा का एक्स्ट्रा का, तो दोनों का पार्ट है, एज पर ऑप्शन। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, वो दोनों का पार्ट है एज पर ऑप्शन। नहीं बोलोगे सर एक ऑप्शन चूज करना हो तो इंट्रा, क्योंकि उसका ज्यादातर पोर्शन इंट्रा हो। समझ में आया, ये बात लिख लेना अपने लैंग्वेज में, ये दोनों का पार्ट है वासा डिफरेंशिया। लेकिन अगर चूज करना पड़े तो लो, मैं डायग्राम में क्या करता हूँ ना, ये मेरी बात गौर करो, मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। मैं ज्यादातर पोर्शन इसको यहाँ तक दिखाऊं, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, समझ लेना बात को। ठीक है, चलो अब इसके बाद ये सब यहाँ पहुंच गया, सब बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप क्या करोगे, एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी। क्या हुआ, ये चला गया क्या, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, वहां तो खुला हुआ है मेरे, ये चला गया। अच्छा कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, एनसीईआरटी में पेज नंबर 43 पे, एनसीईआरटी पे पेज नंबर 43 पूरा पढ़ लेना फिर से, और डायग्राम भी देख लेना। पेज नंबर 43 पूरा पढ़ लेना फिर से, कल जो डाउट रहा होगा ना वो आज क्लियर हो जाएगा। समझ में आया, एनसीईआरटी पेज नंबर 23 पे पूरा पढ़ लेना, जो डाउट रहा होगा वो आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मेरी ऑफलाइन क्लासेस है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, एंडोक्राइन सिस्टम सामने होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये सब चीज देख लीजिएगा। कोई डाउट है किसी को, अतीक, नो सर। ईरान, ज्योति, नो सर। रिभा, नो सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।